Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. और यूक्रेन लगातार रूस में सीक्रेट तरीके से हमले करके पुतिन को चौंका रहा है, लेकिन इस घमासान के बीच पुतिन की सेना उनके इस ऑर्डर के मुताबिक काम कर रही है, जिस पर पुतिन ने कुछ दिन पहले ही हस्ताक्षर किए थे। हालांकि पुतिन के इस स्पेशल ऑपरेशन का नाम है बफर जोन और सुमी को बचाने के तमाम उपाय नाकाम रहे हैं और रूस की सेना बहुत तेजी से इस इलाके में कब्जा भी कर रही है। अब सुमी पर भीषण प्रहार के बीच लोग अपना घर छोड़कर भाग रहे हैं और पुतिन ने कैबिनेट की बैठक भी बुलाई है, लेकिन माना यही जा रहा है कि यूक्रेन के 4 इलाकों पर अधिग्रहण का आदेश अब पास होने वाला है। जिस मिशन के लिए 50,000 सैनिक भेजे गए, जिस मकसद को पूरा करने के लिए कई MLRS की तैनाती, रूस के एयरबेस पर हमले और फिर क्रीमिया में धमाका भी उस मिशन को रोक नहीं सका है। रूस की सेना उस मिशन पर लगातार आगे बढ़ रही है। यूक्रेन के उस हिस्से का नाम है सुमी। सुमी लगातार जल रहा है, हमलों से दहल रहा है। दर्जनों MLRS सुमी के अलग अलग इलाकों पर रॉकेट की बरसात कर रहे हैं। सुमी में धमाकों से भारी तबाही मच रही। सुमी के कई इलाकों से लोगों को निकाला गया। सुमी में स्कूल, दुकान, दफ्तर बंद करने पड़े। इन हमलों के बीच बड़ी खबर रूस से आई। पुतिन ने अपनी कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। इस बैठक में यूक्रेन की एजेंसियों का दावा है कि यूक्रेन के प्रांतों को लेकर फैसला हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन सुमी पर कब्जे का ऐलान कर सकते हैं। यूक्रेन के 4 प्रांतों के अधिग्रहण पर फैसला होगा। रूस यूक्रेन के प्रांतों के अधिग्रहण का ऑर्डर जारी कर सकता है। यूक्रेन से प्रतिशोध की तैयारी के बीच पुतिन एक बार अपने मंत्री और कमांडर्स के साथ आगे की रणनीति बनाने पर काम कर रहे हैं। यूक्रेन को बड़ा दंड देने के लिए यूक्रेनी इलाकों पर रूसी कब्जे का ऐलान हो सकता है। सुमी के साथ चेरनीहिव पर भी हमले हो रहे हैं। खार्किव, सुमी और चेरनीहिव तक बफर जोन बनाने का मिशन जारी। 3 रिहायशी इलाकों पर बमबारी की जा रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि खार्किव से लेकर सुमी तक अब केवी बम से हमले का ऑर्डर जारी किया गया है। करीब 90 किलोमीटर की रेंज वाले बम से इन इलाकों में मौजूद यूक्रेनी सेना के तमाम ठिकाने और हथियार गोदाम को भस्म किया जा रहा है। मंगलवार को भी सुमी में आम लोगों की मौत हुई। रूस ने सुमी के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रॉकेट से हमले किए। आपको हमले की डिटेल दिखाते हैं। सुमी में स्थिति भयावह होती जा रही है।
अब तक ये साफ हो चुका है कि यूक्रेनी सेना यहां रूसी फौज से मुकाबला करने लायक नहीं बची। रूस की सेना और आर्टिलरी इस वक्त डोनेस्क में जंग लड़ने में व्यस्त है। कुर्स्क से वापस लौटी सेना सूमी में मौजूद थी, लेकिन रूस ने यहां 50,000 सैनिकों को उतार दिया है। मौजूदा दौर में यूक्रेन सिर्फ ड्रोन से हमला करने में सक्षम है। यूक्रेन में सैनिकों की भारी कमी है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी हमले को अंजाम दे रही। रिपोर्ट के मुताबिक रूस की सेना एक एक गांव पर कब्जा करती हुई आगे बढ़ रही है। ऐसे हालात में जमीन पर मजबूत तैनाती की जरूरत पड़ती है, जो यूक्रेन नहीं कर सकता। रूस की सेना पहले आर्टिलरी से हमला करती, फिर इलाके में तबाही मचाने के बाद आर्मर्ड व्हीकल से हमला होता है। रूस के सैनिक बहुत तेजी से आकर गांव पर कब्जा कर लेते हैं। आर्टिलरी से हमले का मकसद आम लोगों को इलाके से निकालना। इलाका खाली होने के बाद रूसी सेना गांवों पर धावा बोलती और ऐसे हमलों के दौरान कई ड्रोन पूरे इलाके की निगरानी करते हैं। यही वजह है कि रूसी सैनिक सूमी में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यूक्रेन की फौज उन्हें रोक नहीं पा रही। रूस की सेना यूक्रेन को लगातार कई मोर्चे पर उलझाने की कोशिश में, ताकि यूक्रेन की सेना किसी खास इलाके में मजबूती से लड़ ना सके। अब यूक्रेनी सैनिकों के सामने चुनौती सूमी से डोनेस्क तक युद्ध लड़ने की। लेकिन इसी बीच रूस ने चेरनीहिव में मोर्चा खोल दिया है। खार्किव की तरफ बढ़ने के लिए रूसी सेना तैयार बैठी। ज़ेपोरिज़िया में भी यूक्रेनी सेना पर लगातार हमले हो रहे हैं। यूक्रेन की फौज रूस के भीतर बड़े हमले करने में कामयाब जरूर हो रही है, लेकिन यह सब ड्रोन की बदौलत हो रहा है, जिसे ऑपरेट करने के लिए बहुत कम लोगों की जरूरत है। लेकिन रूस अपने बफर जोन मिशन को जमीन पर आगे बढ़ा रहा है, जिसके लिए यूक्रेन को आर्टिलरी और इन्फेंट्री की जरूरत है। यूक्रेन को अब डोनेस्क से सैनिक शिफ्ट करने होंगे। डोनेस्क में भी रूसी सेना कब्जे की जंग लड़ रही। ऐसे में सिर्फ वायुसेना से रूसी फौज पर हमले हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अब यूक्रेन के पास ड्रोन से अपने ही इलाके तबाह करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। माना जा रहा है कि जैसे रूस ने अपने ही शहर कुर्स्क को तबाह किया था, वैसे ही यूक्रेन अब सूमी को भस्म करेगा, ताकि रूसी फौज सूमी में टिक ना सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.